हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गिरिडीह में गड्ढे में डूबने से भाई बहन की मौत, छठ की खुशियां मातम में हुई तब्दील। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के जोरबाद गांव में एक दर्दनाक घटना घटी है। यहां भाई और बहन की डूबने से मौत हो गई है। दोनों मृतक बिहार के जमुई जिले के अमृत गांव निवासी सुबोध यादव के पुत्र व पुत्री थी। मृतकों में नीरज कुमार यादव और प्रियंका कुमारी शामिल है। बताया जाता है कि 3 दिनों पूर्व ही सुबोध यादव सब परिवार पाचम्बा थाना क्षेत्र के जोरबाद गांव आया था। यहां पर एक खटाल खोलने का काम इन्हें करना था। गुरुवार की दोपहर में सुबोध के दोनों बच्चे इसी गांव के एक गड्ढे में जमा पानी में बछड़े को स्नान करवा रहे थे। इसी दौरान दोनों डूब गए। दोनों के डूबते की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे और किसी तरह दोनों को गड्ढे से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले जाया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना पर पचम्बा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पचम्बा थाना पुलिस ने घटना की पुष्टि की है और आगे की प्रक्रिया में जुटी हुई है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद इस क्षेत्र में छठ की खुशियां मातम में बदल गई हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद अशोक रजक ने कहा कि दोनों जब डूबे तो उसकी थोड़ी देर बाद ग्रामीणों को पता चला कि बच्चे यहां डूब गए हैं। ग्रामीण पहुंचे और किसी तरह दोनों को गड्ढे से निकाला, लेकिन दोनों में दम तोड़ दिया था। मतदाताओं की जागरूकता के लिए 3 दिवसीय हैशटैग वोट देने चलो अभियान की शुरुआत करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की ओर से रांची जिलांतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों, सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च विद्यालयों, सभी कोचिंग संस्थानों, सभी व्यावसायिक संगठनों, सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप, सभी कार्यालयों में गठित वीएएफ के सदस्यों, सभी पीएसयू, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों, संस्थानों में हैशटैग वोट देने चलो अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि एवं मतदाता जागरूकता के निमित्त दिनांक 9, 13 एवं 20 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर वोट देने चलो अभियान की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया। अभियान का पहला दिन प्रथम चरण हेतु दिनांक 9 नवंबर 2024 को अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक चलाया जाना है, जिसमें रांची जिलांतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों, सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उच्च विद्यालयों, सभी कोचिंग संस्थानों, सभी व्यावसायिक संगठनों, सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप, सभी कार्यालयों में गठित वीएएफ के सदस्यों, सभी पीएसयू, कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों, संस्थानों के माध्यम से हैशटैग वोट देने चलो अभियान व्यापक रूप से किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पर नक्षत्र वन तालाब में सूर्य को दिया अर्घ्य। झारखंड के सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। छठ के मौके पर राजधानी रांची सहित राज्य भर में लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर राजधानी रांची के राजभवन समीप नक्षत्र वन छठ तालाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर राज्य की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा भगवान से मांगते ही हैं, उन्हें देने का काम नहीं करते। मैंने छठी मैया से प्रार्थना की है, मुझे इतनी शक्ति दे जो राज्य की जनता के लिए और भी बेहतर ढंग से काम कर सकूं। छठ के मौके पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए राजधानी रांची के विभिन्न जलाशयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सूर्यास्त से ठीक पहले पारंपरिक रूप से भगवान भास्कर को अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू हुआ। इस मौके पर रांची एसएसपी चंदन सिन्हा परिवार के साथ छठ करते दिखे। उन्होंने छठी मैया से रांची को अपराध मुक्त बनाने के लिए शक्ति देने की कामना की। इस अवसर पर छठ के पारंपरिक गीतों से गुंजता छठ घाट की रौनक ही कुछ और था। निर्जला व्रत कर रही छठव्रती और उनके परिवार के सदस्य छठ घाट पर आराधना में लगे रहे।
छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ उदयकालीन सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक आस्था के साथ साथ इसके प्रति समर्पण इस पर्व को महापर्व की संज्ञा दी है। आज शुक्रवार को इस महापर्व के चौथे दिन उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। रांची में सूर्योदय सुबह 5:29 पर है। उदयकालीन अर्घ्य के साथ इस पर्व का समापन होगा। इस तरह से छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत पारण के साथ समाप्त होता है। गढ़वा में 4 बच्चे डूबे, सभी की तलाश जारी। गढ़वा जिला में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 बच्चे पानी में डूब गए हैं। 2 अलग अलग घटनाओं में कोयल नदी और बराज में ये सभी बच्चे डूबे हैं। इनकी तलाश की जा रही है। प्रशासन और स्थानीय लोग सभी बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। छठ के अवसर पर हुई इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम पसर गया है। मझियाव थाना अंतर्गत मोरबे गांव सूर्य मंदिर के पास कोयल नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के हैं। इनका अब तक पता नहीं चल पा रहा है। वहीं एक बच्चा कांडी थाना के क्षेत्र के पास बराज में डूबा है, उसकी भी तलाश की जा रही है। वहीं इस हादसे के बाद कोयल नदी के पास परिजनों की भीड़ जमा हो गई है। दूसरी ओर बराज के पास भी परिजन और ग्रामीण भारी संख्या में पहुंचे हैं। इस हादसे को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। इस घटना को लेकर एसडीपीओ नीरज कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि 3 बच्चे मझियाव थाना क्षेत्र के मोरवे गांव के हैं, जबकि एक कांडी थाना क्षेत्र में घटना घटी है। सभी बच्चे लापता हैं। उनकी तलाश प्रशासन और स्थानीय स्तर पर की जा रही है। हर तरफ छठ पूजा को लेकर पूजा पाठ का दौर चल रहा है। ऐसे में ये दुर्घटना सामने आई है। इस स्थिति में पुलिस अपने स्तर से खोजबीन करने की प्रयास कर रही है। इसके लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है और स्थानीय स्तर पर भी सहयोग लिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक की होगी चुनावी सभा। छठ महापर्व के समापन के साथ ही झारखंड में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। 13 नवंबर को पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक की चुनावी सभा होने वाली है। 8 नवंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने बताया कि दोनों स्थानों पर राहुल गांधी की चुनावी सभा होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में भी जनता से मत देने की अपील करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। अब तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेताओं की चुनावी सभा हो चुकी है। आने वाले समय में कुछ और नेताओं की चुनावी सभा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार 10 नवंबर को चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह के समर्थन में रोड शो भी करने वाले हैं। यह रोड शो ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक होने की संभावना है। इसके अलावा पीएम मोदी की चुनावी सभा चंदन कियारी और गुमला में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 9 और 11 नवंबर को झारखंड आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 9 नवंबर को जमशेदपुर और हजारीबाग में अमित शाह पदयात्रा के जरिए जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। वही है 11 नवंबर को सरायकेला में चुनावी सभा को समर्पित करने वाले हैं। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों के रूट हो गए हैं डाइवर्ट। झारखंड से दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दें, धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के समय बदल गए हैं। जिन ट्रेनों के समय बदले हैं उनमें एक ट्रेन धनबाद जिले से चलती है, जबकि 2 ट्रेनें राजधानी रांची के हटिया से खुलती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। सीपीआरओ ने बताया है कि धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस
हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस और हटिया सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग बदल गया है। सीपीआरओ ने बताया कि दक्षिण मध्य रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाना है। इसकी वजह से इन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। कुछ दिनों के लिए ये ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के सीपीआरओ ने कहा है कि धनबाद अलपुझा एक्सप्रेस ट्रेन 8 नवंबर 2024, 11 नवंबर 2024 और 12 नवंबर 2024 को अपने निर्धारित मार्ग निडदवोलू, एलुरु, विजयवाड़ा की बजाय निडदवोलू, भीमवरम टाउन, गुड़ीवाड़ा, विजयवाड़ा के रास्ते चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन ताडेपल्लीगुडेम और एलुरु स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। जारी है दल बदल। चुनाव से पहले दिनेश साहू और अंगद महतो ने बीजेपी छोड़ थामा जेएलकेएम का दामन। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। गुरुवार को बीजेपी नेता रहे दिनेश साहू और अंगद महतो ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जेएलकेएम का दामन थाम लिया है। भाजपा के रांची जिला महामंत्री दिनेश साहू और अंगद महतो ने तमाड़ के बारडीह में दमयंती मुंडा की मौजूदगी में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ज्वाइन किया। दिनेश साहू बीते 6 सालों से बीजेपी में रांची जिला महामंत्री का पद संभाल रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी अवहेलना हो रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने किसी कार्यकर्ता को उम्मीदवार नहीं बनाया है। इस कारण पार्टी से नाराज होकर उन्होंने जेएलकेएम की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिनेश साहू ने जेएलकेएम में शामिल होने के बाद पार्टी नेता दमयंती मुंडा के युवाओं के प्रति संघर्षों की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम के तमाड़ विधानसभा प्रत्याशी दमयंती मुंडा के संघर्षों से प्रभावित होकर और टाइगर जयराम महतो के प्रति आस्था जताते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इन सीटों पर रहेगी सबकी नजर। रिजल्ट के बाद भी सालों तक नतीजे किए जाएंगे याद। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 81 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी और झामुमो अपने अपने गठबंधन के साथ आमने सामने है। चुनाव प्रचार के दौरान भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस रिपोर्ट जानिए झारखंड के उन हॉट सीटों के बारे में जिसकी के रिजल्ट की गर्माहट चुनाव के कई सालों बाद तक रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कई नेता ऐसे हैं जो अपने गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में अगर रिजल्ट उनके खिलाफ आता है तो उनके साथ पर बट्टा लगना तय है। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि बरहेट हेमंत के लिए एक सेफ सीट है। हालांकि बीजेपी ने यहां से गमालियल हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। गमालियल पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का मानना है कि उनकी युवाओं में अच्छी पकड़ है। ऐसे में वे हेमंत सोरेन को कड़ी चुनौती पेश करेंगे। गमालियल अपने क्षेत्र में पहले से सक्रिय रहे हैं और फुटबॉल मैच कराने के लिए मशहूर हैं। उनके द्वारा कराए गए मैच में कई विदेशी खिलाड़ी भी शामिल होते रहे हैं। ऐसे में अगर गमालियल हेमंत सोरेन को हरा देते हैं तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा उलटफेर माना जाएगा और ये नतीजा सालों तक याद किया जाएगा। गांडे विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। जून महीने में ही हुए उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद से ही कल्पना सोरेन अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के सीएम बने चंपाई सोरेन ने उस वक्त पार्टी से बगावत कर दी। जब जेल से वापस आने के बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन सीएम बन गए। चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और एक बार फिर से सरायकेला सीट से मैदान में हैं। यहां इनका मुकाबला गणेश महली से है। गणेश पहले बीजेपी में थे और हाल में ही इन्होंने झामुमो ज्वाइन किया है।
गीता कोड़ा ने बाइकर कंचन पर की गई टिप्पणी के खिलाफ जेएमएम पर किया प्रहार। जगन्नाथपुर से एनडीए की प्रत्याशी गीता कोड़ा ने जेएमएम पर प्रहार करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि छी छी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हो समाज सहित पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। एक निर्भीक आदिवासी बेटी के लिए मां की गाली तक दे डाली, उसकी मां के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया। और कितना गिरेंगे हेमंत बाबू। ये बयान आदिवासियों के प्रति झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर की नफरत को बयान करता है। हो समाज और पूरे आदिवासी समाज का ये अपमान का बदला पूरा आदिवासी समाज लेकर रहेगा। हमने तो सुना था मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति राजधर्म निभाता है, परंतु यहाँ तो उसकी पार्टी एक आदिवासी हो समाज की बेटी का चरित्र हनन करने में लगे हैं। बता दें कि झारखंड की माउंटेन बाइकर कंचन उगुरसंडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें जेएमएम पूर्वी सिंहभूम के अकाउंट से आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इसी के जवाब में गीता कोड़ा ने एक्स पर जेएमएम को घेरा है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, जाने 8 से 10 नवंबर तक कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई और जिलों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग का अनुमान शुक्रवार को सुबह के अर्घ्य के दौरान भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना नहीं जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार की सुबह धुंध रह सकते हैं, हालांकि वातावरण शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रह सकता है। 8 से 10 नवंबर तक रांची और आसपास के जिलों में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद मौसम को लेकर कहा है कि शुक्रवार भी रांची समेत झारखंड के कई जिलों आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। सुबह के समय धुंध और कोहरा रह सकते हैं। दिन चढ़ने के साथ कोहरे में कमी आएगी, लेकिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार से मौसम साफ और शुष्क रह सकता है। हालांकि 10 नवंबर को झारखंड के मध्य जिले के आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। झारखंड में मौसम बदल रहा है। सुबह और शाम के तापमान में अंतर महसूस होने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 नवंबर के बाद से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है, साथ ही ठंड में भी इजाफा होगा। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है। छठ पूजा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसएसपी रांची खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। महापर्व छठ को देखते हुए रांची पुलिस और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छठ घाटों पर सुरक्षा, एनडीआरएफ की तैनाती के साथ ही छठ घाट पर जाने वाले लोगों के घरों की सुरक्षा के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि राजधानी में 2 तरह के इलाके हैं। एक शहरी इलाका जो शहर का इलाका है और दूसरा ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाकों में भी कई घाट हैं और शहर में भी करीब 100 छठ घाट हैं। घाटों की संख्या काफी ज्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में पुलिस को भीड़ प्रबंधन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है ताकि छठ व्रती समय पर अपने घाटों पर पहुंच सकें। इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। नदियों, तालाबों और डैम के आसपास ड्रॉप गेट बनाए गए हैं ताकि लोग छठ घाटों के ज्यादा नजदीक न जा सकें। वैसे छठ घाट पर जहां पानी बहुत गहरा है, वहां लाल रिबन लगाया गया है ताकि लोग उससे आगे न जाएं। रांची पुलिस ने भी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे एक निश्चित सीमा के बाद बच्चों को पानी में न जाने दें और खुद भी न जाएं। सभी छठ घाटों पर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया गया है। रांची के धुरवा, काके डैम, बड़ा तालाब में एनडीआरएफ ने गोताखोरों को तैनात किया है। गहरे और बड़े छठ घाटों पर नावों की भी व्यवस्था की गई है, जो गहरे पानी में चलेंगी।
छठ घाट पर छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ स्कूटी और बाइक सवार दस्तों को भी तैनात किया गया है। धुरवा डैम, बड़ा तालाब, काके रोड में स्कूटी और बाइक दस्तों की 4 टीमें रहेंगी। नक्षत्र वन, चड्री, लाइन टैंक, करमटोली, मछली घर तालाब के पास 2 स्कूटी और 2 बाइक। स्वर्णरेखा नामकुम घाट पर 3 स्कूटी और 3 बाइक। अरगोड़ा में भी 2 स्कूटी और 1 बाइक दस्ता तैनात किया गया है। छठ महापर्व को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश में कहा गया है कि भारी वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। रांची एसएसपी ने बताया कि छठ घाट के आसपास वाहन पार्किंग के लिए भी स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे जिले में 1000 से अधिक अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। छठ घाट पर जाने वाले छठ व्रतियों के घरों की सुरक्षा के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई है। झारखंड में जारी है पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया, पिछले 4 बार का रिकॉर्ड टूटने की संभावना। झारखंड में कुल 4 कैटेगरी के मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें एब्सेंटी वोटर की श्रेणी में आने वाले वैसे 85 वर्ष से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाता जो होम वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए कुल 5716 फॉर्म 12D के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 3738 पोस्टल बैलेट निर्गत करते हुए अब तक 2922 मतदाताओं से होम वोटिंग करा ली गई है। शेष फॉर्म प्रक्रियाधीन है। वहीं अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के अब तक कुल 8812 फॉर्म 12D प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2888 पोस्टल बैलेट निर्गत करने के उपरांत अब तक 460 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अब तक पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए कुल 2,60,814 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को पोस्टल बैलेट से चल रही मतदान प्रक्रिया की ऑनलाइन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण के मतदान के लिए होम वोटिंग और अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 10 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित है। मतदान कार्य में लगे मतदाताओं के लिए 11 नवंबर और बचे हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े मतदाताओं के लिए 12 नवंबर को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वहीं दूसरे चरण में होम वोटिंग के लिए 17 नवंबर, अनिवार्य सेवाओं से जुड़े मतदाताओं के लिए 16 नवंबर, मतदान कार्य में लगे मतदाताओं के लिए 18 नवंबर और बचे हुए निर्वाचन कार्य से जुड़े मतदाताओं के लिए 19 नवंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इन सभी मतों की गणना 23 नवंबर के दिन एक साथ की जाएगी। आज बाबूलाल मरांडी, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की चुनावी सभाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आज 8 नवंबर को जामताड़ा जिले के फतेहपुर के छाता डंगाल में सुबह 10:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मरांडी कोदरमा जिले के सतगावा प्रखंड के ब्लॉक मैदान में दोपहर 1 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 नवंबर को झारखंड की 3 विधानसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह 10:15 में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विशेष विमान से बहरागोड़ा हेलीपैड गौशाला मैदान चाकुलिया, जिला पूर्वी सिंहभूम के लिए होंगे रवाना। चौहान दोपहर 11:30 बजे बहरागोड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेशानंद गोस्वामी के समर्थन में गौशाला मैदान चाकुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। चौहान दोपहर 1 बजे मनोहरपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोयपाई के समर्थन में रानी दुर्गावती मैदान बालाजोरी, सोनुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे।
चौहान दोपहर 3 बजे जगन्नाथपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मती गीता कोड़ा के समर्थन में कोडगर मैदान नवामुंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। चौहान दोपहर 4 बजे हेलीपैड जगन्नाथपुर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा 8 नवंबर को सरायकेला खरसावा जिले के हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। शर्मा सिमडेगा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री रांची जिले की बुढ़मू के ठाकुरगांव के हाट बोडिया मैदान में दोपहर 2:30 बजे से जनसभा को संबोधित करेंगे। छठ पूजा को लेकर कोडरमा में 7 दिवसीय मेला की शुरुआत, बरकट्ठा विधायक ने किया उद्घाटन। पूरे भारत में लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखरी है। झारखंड में भी छठ पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। ऐसे में कोडरमा में छठ पूजा के मौके पर 7 दिवसीय मेला की शुरुआत हुई है। गुरुवार को इस मेले का उद्घाटन भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। कोडरमा के घंघरी छठ घाट पर 7 दिवसीय छठ मेले का उद्घाटन बरकट्ठा विधायक अमित यादव ने किया। मेला का उद्घाटन से पहले छठ घाट पर विधिवत पूजा अर्चना भी की गई, जिसके बाद बरकट्ठा विधायक अमित यादव द्वारा फीता काटकर छठ घाट पर स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव ने फीता काटकर घाट पर लगने वाले मेले का उद्घाटन किया। आयोजन समिति के सदस्य ने मेला को लेकर बताया कि छठ पर्व के अवसर पर कोडरमा के घंघरी में 7 दिवसीय छठ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के इलाके के अलावा बरकट्ठा, चौपारण और गिरिडीह जिला के कई इलाकों से लोग यहां पहुंचते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस छठ मेले में हर दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मेले के अंतिम दिन गंगा आरती के बाद मेला का समापन किया जाएगा। अमर बाउरी ने निजी कंपनी में 75% स्थानीय को रोजगार की कही बात, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा पर भी बोले। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चंदन कियारी विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता अमर बाउरी चुनाव मैदान में हैं। इस बार अमर कुमार बाउरी की सीधी टक्कर झामुमो नेता उमाकांत रजक से है। उमाकांत रजक आजसू छोड़कर झामुमो में शामिल हुए हैं, जिसके कारण मुकाबला दिलचस्प हो गया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता वर्तमान इंडी गठबंधन के झामुमो कांग्रेस सरकार से तंग आ गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जेएमएम सरकार ने स्थानीय युवकों को 75% नियोजन दैनिक का एक नियम लागू किया था, लेकिन सरकार के स्तर से उसका अनुपालन नहीं कराया गया। अगर बीजेपी सरकार बनती है तो 2 माह के अंदर पर्वतपुर कौल ब्लॉक अहमदाबाद कोलियरी और चास नाला कोलियरी को शुरू किया जाएगा। ये तीनों प्रोजेक्ट अभी तक जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार के कारण लंबित हैं। घुसपैठ मामले में अमर बाउरी ने कहा कि संथाल परगना में घुसपैठ के कारण राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। चंदन कियारी भी बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है। उन्होंने क्षेत्र में पुंडरू में तनाव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहां वर्षों से हो रहे दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका गया, जिसके कारण तनाव उत्पन्न हो गया था। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति यहां भी बदल सकती है। अमर बाउरी ने कहा कि माटी बेटी रोटी की सुरक्षा के लिए सबको एक साथ खड़ा होना होगा। 10 नवंबर को पीएम मोदी के दौरा पर उन्होंने कहा कि यह चंदन कियारी के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। चंदन कियारी की जनता पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री झारखंड की जनता को भ्रष्ट जेएमएम कांग्रेस सरकार से बचने के विकल्प भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। पिपरवार में नहाने गया सीसीएल कर्मी डूबा, तालाब में महिलाओं के पैर छुए, छठी मैया का नाम ले कूदा, 9 घंटे बाद मिला शव। सीसीएल क्षेत्र पिपरवार के बचरा बस्ती स्थित तालाब में गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे नहाने के लिए तालाब में उतरे सीसीएल कर्मी की डूबकर मौत हो गई। 9 घंटे तक तालाब में शव की खोजबीन के बाद शाम 6 बजे गोताखोरों द्वारा शव को बाहर निकाला गया।
सीसीएल कर्मी की पहचान बचरा बस्ती निवासी 55 वर्षीय कौलेश्वर महतो उर्फ कोला महतो पिता स्वर्गीय लाली महतो के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कौलेश्वर महतो अक्सर उक्त तालाब में नहाने आया करता था। गुरुवार को भी वह सुबह करीब 9 बजे तालाब पर आकर अपने कपड़े उतार कर वहां मौजूद महिलाओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए जय छठी मैया का नारा लगाकर तालाब में कूद गया। कुछ देर बाद जब तालाब में उसे नहीं देखा गया तो वहां मौजूद महिलाओं को उसके डूबने का आभास हुआ। इसके बाद महिलाओं ने इस बात की जानकारी गांव वालों को दी गई। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिजन भी पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने काफी खोजबीन की पर कोई पता नहीं चला। दोपहर में हेंदेगिर से 4 सदस्यों की गोताखोर टीम पहुंची। टीम तालाब में उतरकर शव की तलाश करती रही, लेकिन तालाब काफी गहरा होने के कारण शव को नहीं निकाला जा सका। बाद में चौपारण से आई पेशेवर गोताखोरों की टीम ने बांस के सहारे तालाब में डूबे शव को बाहर निकाला। सीसीएल कर्मी कौलेश्वर महतो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसकी ड्यूटी बचरा साइडिंग में थी। इधर सूचना पाकर टंडवा सीओ विजय कुमार दास, पिपरवार थाना के अवर निरीक्षक अभिमन्यु कुमार, अंजनी कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। शव निकलने के बाद पिपरवार पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु चतरा भेज दिया गया। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा, हिम्मत है तो सामने से वार करो। बाबूलाल बोले, सरकार जाने वाली है तो सीएम है परेशान। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार अपने चरम पर है और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार की सुबह एक्स पर पोस्ट कर केंद्र की सरकार पर पिछली राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कहा है कि हिम्मत है तो सामने से लड़ो, कायर अंग्रेजों की तरह पीछे से वार क्यों करते हो। हेमंत का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए अरबों फूंक दिए गए। हेमंत ने कहा है कि 11 साल से केंद्र में भाजपा तो पिछली बार 5 साल तक सूबे में राज किया। इस दौरान 13,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं बढ़ाया गया, झारखंड से बिजली बांग्लादेश में बेची गई। अब हेमंत के पोस्ट पर बाबूलाल ने पलटवार किया है। बाबूलाल ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जाने वाली है, यही कारण है कि हेमंत परेशान है और जो सो बोल रहे हैं। कहा कि जब कोई चोरी करेगा, भ्रष्ट नेता अधिकारी पर कार्रवाई की जगह उन्हें बचाने का काम करेगा तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। कहा कि हेमंत ने भ्रष्टाचारी को बचाने का काम किया, उन्हें तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभी 7 से 8 महीने से विधवाओं को, वृद्ध को पेंशन नहीं मिल रहा है। हेमंत के विधानसभा क्षेत्र में पहाड़िया जाति के लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। बाबूलाल ने आरोप लगाया कि हेमंत अफसरों के माध्यम से गरीबों का अनाज बेचवाने का काम करते रहे, अब बोलते हैं कि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हेमंत को पूरा एहसास हो गया है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। हेमंत छटपटाहट में है, इसलिए जो मन में आ रहा है बल बोल रहे हैं।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत ने कहा था कि पारा शिक्षक को स्थायी कर देंगे, क्या सहायक पुलिस को धरना पर बैठने को मजबूर किया और लाठियों से पिटवाने का काम किया। ये बातें बाबूलाल मरांडी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से मिलने के दौरान कही। बाबूलाल गुरुवार को अपने क्षेत्र के तिसरी प्रखंड की जनता से मिल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्या को सुना। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।